नमस्कार। महाभारत के पन्नों में कई कई किरदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक किरदार की पर्दे खोलने जा रहे हैं, कर्ण। कर्ण, हाँ, एक ऐसा नाम जिसके साथ वीरता है, दानवीरता है, दोस्ती की मिसालें जुड़ी हैं। सही। तो वहीं वो किस्मत की मार और गहरे दुख की कहानियां भी। उनका चरित्र बहुत पेचीदा है ना, कई रंगों वाला। हाँ बिल्कुल। और इसी जटिलता को समझने के लिए हमारे पास कर्ण महाभारता का करुण नायक लेख के कुछ अंश हैं। अच्छा। तो आज की हमारी कोशिश यही है कि इन विचारों की रोशनी में कर्ण के जीवन को देखें, उनकी ताकत, उनकी कमजोरियां, उनके सामने जो मुश्किल सवाल खड़े हुए और क्यों आज भी उनकी कहानी हमें अपनी तरफ खींचती है। बिल्कुल, ये समझने की कोशिश कि कर्ण की कहानी में ऐसा क्या है जो मतलब समय के पार भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, उनके साथ एक जुड़ाव महसूस कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं कर्ण की कहानी की इस गहराई भरी यात्रा को। और शुरुआत होती है उनके जन्म की, बहुत ही अजीब और मुश्किल परिस्थितियों से। हाँ। वो कुंती के सबसे बड़े बेटे थे, पर उनका जन्म कुंती की शादी से पहले हुआ था। इसका ताल्लुक है ऋषि दुर्वासा के दिए एक वरदान से। कुंती को, आपको पता है, खास मंत्र मिला था। हाँ। जिससे वो किसी भी देवता को याद करके उनसे संतान पा सकती थी। अब अपनी युवावस्था की उत्सुकता में कह लीजिए, या शायद उस वरदान की शक्ति को परखने के इरादे से उन्होंने सूर्यदेव को याद किया। और सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ। और कमाल की बात ये कि वो जन्म से ही वो दिव्य कवच और कुंडल पहने हुए थे। हाँ बिल्कुल, ये कवच और कुंडल जैसे उनकी पहचान का हिस्सा थे, उनकी जान की हिफाजत के लिए एक कुदरती तोहफा। लेकिन यहीं से उनके जीवन का वो विरोधाभास भी शुरू हो गया। समाज क्या कहे, इसी डर से अविवाहित कुंती ने अपने नवजात बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। सोचकर ही अजीब लगता है, जीवन की शुरुआत ही ऐसी। खैर, नदी में बहते हुए उन्हें एक रथ चलाने वाले अधिरथ और उनकी पत्नी राधा, अधिरथ और राधा ने देखा, उन्हें बचाया और अपने बच्चे की तरह पाला पोसा। और इसी वजह से कर्ण का एक नाम राधेय भी पड़ा, मतलब राधा का बेटा। राधे, ये नाम उनकी पहचान तो बना, लेकिन समाज की नजरों में उनके कथित छोटे कुल की निशानी भी बन गया। और ये बात उन्हें जिंदगी भर सालती रही। ये जन्म की पहचान का संकट, ये उनके जीवन की त्रासदी का जैसे पहला अध्याय था। तो इस तरह उनका पालन पोषण हुआ। आगे चलकर कर्ण एक जबरदस्त योद्धा बने, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर तीर चलाने में, धनुर्विद्या में तो उनका कोई सानी नहीं था। लोग अक्सर उनकी बराबरी अर्जुन से करते थे। काबिलियत तो उन्हीं कूट कर भरी थी, ये बात पक्की है। लेकिन वो जिस समाज में जी रहे थे ना, वहाँ उनकी पहचान सूत पुत्र यानी रथ चलाने वाले का बेटा, ये उनकी राह का रोड़ा बन गई। उस वक्त के जो बड़े बड़े गुरु थे, जैसे द्रोणाचार्य, द्रोण, उन्होंने इसी वजह से उन्हें ऊंची शिक्षा देने से मना कर दिया। और यही कर्ण के संघर्ष का दूसरा पहलू सामने आता है, मतलब उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कितना जूझना पड़ा। बहुत ज्यादा। इसी रुकावट को पार करने के लिए उन्होंने फिर एक रास्ता निकाला। ब्राह्मण का भेष बदलकर वो महान गुरु परशुराम के पास गए, ताकि उनसे युद्ध कला सीख सकें। और उन्होंने सीखा भी पूरी लगन से। परशुराम भी प्रभावित थे, लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आ गई। कैसे? जब परशुराम की गोद में कर्ण का सर था और उन्हें कीड़े ने काटा, तो दर्द सहते हुए भी कर्ण हिले नहीं, ताकि गुरु की नींद ना टूटे। इतना दर्द सिर्फ एक क्षत्रिय सह सकता है, ये परशुराम समझ गए। अच्छा, जब परशुराम को पता चला कि कर्ण असल में क्षत्रिय है और उन्होंने झूठ बोला है, तो वो गुस्से से भर उठे। जाहिर है उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस इल्म को हासिल करने के लिए तुमने धोखा दिया, वही इल्म, वही विद्या तुम तब भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। यानी ऐन लड़ाई के वक्त। बिल्कुल, निर्णायक क्षण में। ये तो किसी भी योद्धा के लिए सबसे बुरा ख्वाब होगा, अपनी सबसे बड़ी ताकत का वक्त पर साथ छोड़ना। हाँ। ये श्राप तो जैसे उनके मुकद्दर पर एक अमिट लकीर खींच गया। बिल्कुल, इस श्राप ने उनकी किस्मत पर बहुत गहरा असर डाला। खास तौर पे महाभारत युद्ध में जो उनका अंजाम हुआ, उसमें इस श्राप का बड़ा हाथ था। ये दिखाता है कि कैसे एक झूठ, चाहे वो अच्छी नियत से ही क्यों ना बोला गया हो, जिंदगी भर पीछा कर सकता है। खैर, शिक्षा तो पूरी हुई, लेकिन समाज की नजर में पहचान का सवाल
वो अब भी वहीं का वहीं था। हाँ, वो चुनौती बनी रही। ये हमें उनके जीवन के अगले अहम मोड़ पर लाता है, जब वो राज्यसभा में अपनी कला दिखाने पहुंचे। हाँ, रंगभूमि में। हाँ, रंगभूमि में। तो वहां भी अर्जुन को चुनौती देने की कोशिश पर उन्हें फिर से उनके कुल के नाम पर जलील किया गया। कृपाचार्य ने ये मुद्दा उठाया। हाँ, ये बार बार होने वाला अपमान जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। उनकी काबिलियत पर उनकी पैदाइश हावी हो रही थी। लेकिन उसी भीड़ में एक शख्स था जिसने उनकी कीमत पहचानी। हाँ, वो था दुर्योधन। सही कहा। दुर्योधन ने न सिर्फ कर्ण का साथ दिया, बल्कि वहीं सबके सामने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। तभी से कर्ण अंगराज कहलाए। अंगराज कर्ण। ये कर्ण की जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दुर्योधन ने उन्हें वो इज्जत और पहचान दी जिसके लिए वो तरस रहे थे, जिसके वो हकदार थे। हाँ बिल्कुल, जिसके वो हकदार थे। और यहीं से कर्ण और दुर्योधन के बीच दोस्ती का वो अटूट रिश्ता शुरू हुआ। और ये दोस्ती कर्ण के लिए सब कुछ बन गई। वो जानते थे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, कि दुर्योधन में कई कमियां हैं, वो गलत रास्ते पे है। हाँ, जानते थे। फिर भी कर्ण ने आखिर तक उसका साथ निभाया। ये वफादारी उनके चरित्र का एक मजबूत पहलू तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं यही उनकी त्रासदी का कारण भी बनी। यही तो दुविधा है ना? एक तरफ दोस्ती निभाने का धर्म, दूसरी तरफ सही गलत का सवाल। कर्ण इसी कश्मकश में जीते रहे। दुर्योधन से मिली पहचान और सम्मान ने उन्हें ऐसा बांध लिया कि वो चाहकर भी शायद उस रास्ते से हट नहीं पाए। तो जहां एक तरफ उन्हें पहचान मिली, वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसे रास्ते पे बंध गए जहां से लौटना बहुत मुश्किल। कर्ण के किरदार में और भी कई बातें जो उन्हें खास बनाती हैं, जैसे उनकी दानवीरता। ओह हाँ, दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण का नाम तो आज भी लिया जाता है। उन्होंने कसम खाई थी कि उनके दरवाजे से कोई मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। सुबह सूर्य पूजा के बाद वो दान करते थे। उनकी दानशीलता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो वो है जब देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धरकर उनसे उनके जन्मजात कवच और कुंडल मांगने आ गए। हाँ, ये जानते हुए भी कि ये उनकी सुरक्षा है। वो जानते थे कि इनके बिना उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी अपने वचन को निभाने के लिए उन्होंने वो भी दान कर दिए। सोचिए, ये दिखाता है कि उनके लिए अपना वचन और दान का धर्म कितना बड़ा था, चांद से भी बढ़कर। एक तरफ ये महान गुण, दानवीरता, वफादारी, हिम्मत, और दूसरी तरफ मन के अंदर वो गहरी चोट, वो कड़वाहट जो उन्हें बार बार मिले अपमानों से मिली थी। हाँ, क्योंकि समाज उन्हें उनके जन्म से आंकता था, उनकी योग्यता से नहीं। बिल्कुल, यही अंदरूनी लड़ाई उनके किरदार को इतना मानवीय और दुखद बनाती है। वो लगातार अपने फर्ज, अपनी दोस्ती और जिसे वो सही समझते थे उसके बीच जूझते रहे। उन्हें सम्मान चाहिए था, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना था, और ये चीजें उन्हें कौरवों के खेमे में, खासकर दुर्योधन के पास मिली। शायद इसीलिए वो उस तरफ ज्यादा खिंचते चले गए। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि हालात और समाज की सोच कैसे एक काबिल इंसान को भी मुश्किल और कभी-कभी गलत लगने वाले रास्तों पर चलने को मजबूर कर सकती है। और फिर वो वक्त आया जिसका सबको इंतजार था, महाभारत का युद्ध। हाँ, महायुद्ध। अपनी दोस्ती निभाने के लिए कर्ण ने कौरवों की तरफ से लड़ने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष था। युद्ध छिड़ने से ठीक पहले उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उनके सामने खोला। ये भी एक बड़ा नाटकीय मोड़ था। क्या हुआ? उनकी अपनी माँ कुंती उनके पास आई और उन्होंने सच बताया कि कर्ण उनके बेटे हैं। हाँ, कि कर्ण ही उनके सबसे बड़े बेटे हैं, यानी पांडवों के सबसे बड़े भाई। सोचिए उस वक्त कर्ण के दिल पर क्या गुजरी होगी। बिल्कुल। एक तरफ वो भाई जिन्हें वो दुश्मन समझ रहे थे, दूसरी तरफ वो दोस्त जिसने हमेशा साथ दिया। कितनी बड़ी नैतिक और जज्बाती कश्मकश। यकीनन ये उनके जीवन का सबसे कठिन पल रहा होगा। कुंती ने उनसे ये भी कहा कि वो पांडवों की तरफ आ जाएं। हाँ, कि अपने भाइयों के पास आ जाएं। लेकिन कर्ण ने अपनी दोस्ती को चुना। उन्होंने कुंती की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते, जिसने उन्हें तब सहारा दिया जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी माँ कुंती को एक वचन जरूर दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या वचन था? कि वो युद्ध में अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव भाई को नहीं मारेंगे। अच्छा। ताकि लड़ाई के बाद भी कुंती के 5 बेटे जिंदा रहें, चाहे वो कर्ण हो या अर्जुन। वाह, ये वचन फिर से उनके किरदार की एक और परत खोलता है। उनकी अंदरूनी अच्छाई, उनका बड़प्पन। हाँ,
और उनका वो द्वंद्व जो आखिर तक बना रहा। खैर, युद्ध के मैदान में कर्ण ने अपनी वीरता के झंडे गाड़ दिए, बहुत बहादुरी से लड़े। लेकिन आखिर में किस्मत, हाँ, किस्मत और वो श्राप जो उन्हें मिले थे वो हावी हो गए। परशुराम का श्राप सच साबित हुआ। निर्णायक क्षण में वो अपनी जरूरी विद्या भूल गए। और एक दूसरा श्राप भी था। एक ब्राह्मण का श्राप था कि धरती उनके रथ का पहिया पकड़ लेगी। हाँ, और वही हुआ। जमीन ने उनके रथ का पहिया पकड़ लिया। और ठीक उसी लाचार हालत में जब वो पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, निहत्थे थे, तब अर्जुन ने उनका वध कर दिया, श्री कृष्ण के कहने पर। ये उनके दुख भरे जीवन का आखिरी पड़ाव था। हाँ, एक महान योद्धा जिसमें शायद अर्जुन से भी ज्यादा काबिलियत थी। हाँ, कई लोग ऐसा मानते हैं। वो हालातों, श्रापों और अपनी ही वफादारी के जाल में उलझकर मारा गया। ये सचमुच दिल तोड़ने वाला अंत था, जो दिखाता है कि कैसे कई चीजें मिलकर किसी की किस्मत तय करती हैं। कर्म, भाग्य, परिस्थितियां, सब कुछ। इसीलिए कर्ण को आज तक एक ट्रैजिक हीरो यानी एक दुखद नायक के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल सही। उनकी जिंदगी हिम्मत, वफादारी, दरियादिली और हुनर से भरी थी, लेकिन किस्मत और हालातों ने उन्हें हमेशा दुख और नाकामी की तरफ धकेला। और देखिए, उनके जीवन से जुड़े मुद्दे आज भी कितने मौजू हैं। इज्जत की तलाश, हाँ, किस्मत का खेल, वफादारी की कीमत और समाज द्वारा नकारे जाने का दर्द। ये ऐसी भावनाएं हैं जिनसे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। सही कहा। बाद में लिखी गई कई कहानियों और व्याख्यानों में तो कर्ण को पांडवों के बराबर या कभी-कभी उनसे भी बेहतर गुणों वाला दिखाया गया है। हाँ, ऐसा कहा जाता है। एक ऐसा हीरो जिसे किस्मत ने उसकी असली पहचान और सही जगह पाने ही नहीं दी। अगर सार में कहें तो कर्ण वीरता, दान और दुख का एक बहुत ही जटिल संगम है। उनमें महान बनने के सारे गुण थे, लेकिन उनकी किस्मत और उनकी वफादारी उन्हें दुख के रास्ते पर ले गई। उनका किरदार हमें महाभारत को सिर्फ अच्छे और बुरे की लड़ाई की तरह देखने से रोकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। वो हमें इंसानी रिश्तों, मजबूरियों और कश्मकश की गहराइयों में झांकने का मौका देता है। कहानी को ज्यादा मानवीय बनाता है। तो कर्ण की कहानी वाकई महाभारत के सबसे पेचीदा और दिल को छूने वाले किरदारों में से एक की कहानी है। इसमें कोई शक नहीं। आज की बातचीत से ये और भी साफ हो गया कि उनकी महानता और उनकी तकलीफें दोनों ही उन्हें इतना यादगार क्यों बनाती हैं। हाँ, और उनकी कहानी हमारे सामने कुछ गहरे सवाल भी छोड़ जाती है, जैसे किस्मत कितनी ताकतवर होती है? क्या इंसान अपने कामों से अपनी किस्मत बदल सकता है? हालात किसी इंसान के चरित्र और उसके फैसलों पर कितना असर डालते हैं? ये बड़े सवाल हैं। हाँ, कर्ण की जिंदगी इन सवालों का एक जीता जागता सबूत है, या कह लीजिए एक केस स्टडी है। वाकई ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में इन चीजों की क्या अहमियत है। बिल्कुल। जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, अगर कर्ण को अपने जन्म का सच बचपन में ही मालूम हो जाता, अगर उन्हें समाज में पांडवों के भाई के तौर पर जगह मिलती, पहचान मिलती है, तो क्या महाभारत की कहानी कुछ अलग होती? क्या उस महायुद्ध का नतीजा कुछ और होता? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें।